हेलो, सभी को मेरा नमस्कार। फिर से मैं उपस्थित हुआ हूँ आपके बीच एक वीडियो लेकर। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है आपको उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में जो अब 11 जनवरी 2023 को एक दीक्षांत समारोह हो रहा है, यानी कि कन्वोकेशन हो रहा है, 7th कन्वोकेशन हो रहा है, उसके बारे में जानकारी देने के लिए। जैसे कि आपको पता ही होगा सभी को कि कन्वोकेशन या दीक्षांत समारोह के उपरांत ही आपको डिग्री अवार्ड किया जाता है। यानी कि जो लोग डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, पास आउट हो जाते हैं, तो उनको डिग्री देना होता है यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो डिग्री तभी दिया जाता है जब उस बैच के लिए कन्वोकेशन हो जाता है या दीक्षांत समारोह करा लिया जाता है। तो दीक्षांत समारोह 11 जनवरी 2023 को है। इस दीक्षांत समारोह में उन लोगों को डिग्री अवार्ड किया जाएगा जिनकी परीक्षाएं यूनिवर्सिटी जो एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से यहाँ मैंने दिखाया है, जो नीचे डेट आपको दिख रहा होगा, ईयर लिखा है दिसंबर 2021 में जो परीक्षाएं होनी थी, जो एक्चुअल में हुई थी फरवरी मार्च में, और जून 2022 की जो परीक्षा है, यानी कि जो लगभग लगभग अगस्त सितंबर में जो परीक्षाएं हुई थी, उन परीक्षाओं के जो पास आउट है, फाइनल ईयर पास आउट, बीए, बीएससी, बीकॉम में जिन्होंने फाइनल पास कर लिया है, या एमए, एमएससी, एमकॉम में या अन्य डिग्रियों में जिन्होंने फाइनल पास कर लिया है, पूरी तरह से डिग्री को कंप्लीट कर लिया है, उन लोगों को ही डिग्री अवार्ड किया जाएगा। इस अंतराल के बीच जितने लोगों ने भी फाइनल ईयर के एग्जाम परीक्षाएं दे दी होगी, उनको यूनिवर्सिटी के द्वारा डिग्री दिया जाएगा। अब ये कन्वोकेशन में आपको सम्मिलित होना है, नहीं होना है, यानी कि इसके लिए कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन कुछ लोग अगर इंटरेस्टेड है, होना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, जिसका लिंक मैंने आपके ग्रुप में डाल दिया है। जो हमारे यहाँ पास आउट के ग्रुप है, उन्हीं ग्रुपों में ही मैंने वो लिंक डाल दिया है, ताकि आप उससे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इस समय एक उसमें सीमा रखी गई है, क्योंकि कोविड का प्रकोप चल ही रहा है, जिसके कारण से यूनिवर्सिटी ने ये निर्णय लिया है कि सीमित संख्या में ही समारोह को किया जाना है, यानी कि 300 स्टूडेंट को ही इसमें शामिल किया जाएगा। तो 300 स्टूडेंट जो लिंक दिया गया है, तो रजिस्ट्रेशन करते समय जैसे ही 300 हो जाता है, वो ऑटो स्टॉप हो जाएगा, वहां से बंद हो जाएगा। तो पहले आओ पहले पाओ के तहत 300 बच्चों को रजिस्ट्रेशन का मौका दिया जाएगा। तो जो इंटरेस्टेड है फिजिकली भौतिक रूप से यूनिवर्सिटी में जाके ही डिग्री प्राप्त करने के लिए, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ लोग हमसे पूछ भी रहे थे इन दिनों कि हमको टॉपर का जो हमारे विषय के संबंधित हमारे जितने टॉपर्स हैं उनके, या जो मेरिट लिस्ट है उनका लिस्ट चाहिए, कि जो अवार्ड दिया जाता है खास करके एक जो टॉपर होता है हर सब्जेक्ट के, एक पूरे यूनिवर्सिटी में, यानी कि पूरे उत्तराखंड में जितने भी लोगों ने एडमिशन लिया है, उस बैच में जो टॉप में रहता है एक विषय का, तो उसको गोल्ड मेडल दिया जाता है। एक दो स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे इन दिनों कि गोल्ड मेडलिस्ट का जो लिस्ट है हमको बता दीजिए करके। तो वो लिस्ट हमको हमको भी खुद प्राप्त नहीं है वो लिस्ट अभी, यानी कि वो यूनिवर्सिटी के पास ही है। लेकिन जो गोल्ड मेडलिस्ट होंगे, उनको यूनिवर्सिटी के द्वारा ही सूचित किया जाएगा, यानी कि आपकी जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है, उसमें आपको सूचना दी जाएगी उनके द्वारा। उनको कंपल्सरीली इनविटेशन भेजा जाएगा, तो उनको फिर अलग से ही इसी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ही उन्होंने भी रजिस्टर करना है, लेकिन 300 के अतिरिक्त वो भी रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो पहले तो वो लोग जो सोच रहे होंगे कि हम मेडल यानी कि गोल्ड मेडलिस्ट लिस्ट में हो सकते हैं, तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप उस लिस्ट में हो तो आपको फोन आ जाएगा यूनिवर्सिटी से। अन्यथा आप अगर इंटरेस्टेड हो, तो आप जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई कर दें। आपके ग्रुप में जो लिंक भेजा गया है उसके ज़रिए, तो जैसे आप वो लिंक को क्लिक करते हो, तो या आप डायरेक्ट uou.ac.in भी खोल सकते हो, जैसे मैंने स्क्रीन में दिखा रखा है आपको अभी। और यहाँ देखिए, आपको यहाँ लिखा हुआ आ रहा है रजिस्टर्ड ऑनलाइन फॉर 7th कन्वोकेशन सेरेमनी। इसको आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आपको एक निर्देश मिलेगा। यहाँ आप पहले पढ़ लेना है इसको। सामान्य सूचना एवं दिशा निर्देश दिया गया है, इनको आप पढ़ लीजिए। और आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो यहाँ संख्या एक नंबर भी दिया गया है, इस नंबर में या ईमेल आईडी भी दी गई है, इनमें आप
आगे की और जानकारी आपको चाहिए तो फ़ोन करके पता कर सकते हैं, मेल कर सकते हो और आप समझ गए हो तो आप इसको क्लिक कीजिए और प्रोसीड करके आगे जाइए और अपना विवरण जो भी है आपका भरिए, उसके बाद आप इसको अप्लाई कर दीजिए। तो खास करके वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं, वो भर सकते हैं और इसके अलावा उन लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि जो नहीं भर पाएँगे या इस कन्वोकेशन में भौतिक रूप से सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनको डिग्री नहीं दी जाएगी। उनको भी डिग्री मिलेगी, लेकिन कन्वोकेशन के उपरांत वो ऑनलाइन डिग्री के लिए अप्लाई करेंगे अलग से, जिसके आपने फीस ऑलरेडी जमा कर दी है। जब आपने फाइनल ईयर में एडमिशन लिया था होगा, उस समय आपने जो फीस दी थी, उसमें एडमिशन फीस, बुक के लिए जो अमाउंट देना था वो भी दिए थे आपने, एग्ज़ाम की फीस भी दी थी, उसके अतिरिक्त आपने डिग्री फीस भी दे दी है उस समय। तो आपको दोबारा से फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल आपने ऑनलाइन उसको अप्लाई कर देना है कन्वोकेशन के बाद, 11 जनवरी के बाद आपने अप्लाई करना है और अपने एड्रेस, अपने फ़ोन नंबर, अपना ईमेल आईडी इन सब चीज़ों को फिर से अपडेट कर दीजिए। अगर वही है तो कोई बात नहीं, सबमिट कर दीजिए आप। अगर आपका नया फ़ोन नंबर, नए ईमेल आईडी या नया एड्रेस है, ख़ास करके एड्रेस को आप विशेष ध्यान देंगे क्योंकि वो बाय पोस्ट ही भेजा जाता है वहाँ से और हमारे साथ ये प्रकरण हुआ है कि कई लोग कहते हैं कि वहाँ हमको तो डिग्री अभी तक मिला नहीं, लेकिन हमने 3 महीने से ज़्यादा हो गया अप्लाई किया हुआ। फिर हम यूनिवर्सिटी पता करते हैं तो यूनिवर्सिटी कहते हैं हमने भेज दिया है। फिर इतना तक भी मेरे साथ हुआ है कि यूनिवर्सिटी को मैंने पूछना पड़ा कि आपने कौन से एड्रेस में भेजा है? वो जिसने अप्लाई किया था उनको ये भी पता नहीं किस एड्रेस में मँगाया था उन्होंने। फिर हमने यूनिवर्सिटी पता करवाई वहाँ, किस एड्रेस में भेजा गया है। फिर एड्रेस उनको बताया कि आप इस एड्रेस में जाके चेक कीजिए और वहाँ जाके चेक किया तो वो कह रहे हैं कि ये तो 2 महीने से पड़ा हुआ है यहाँ, ये लेने आ ही नहीं रहे थे। तो ऐसी स्थिति आप अपने साथ नहीं करोगे। आप अपने एड्रेस को आपको पता होना चाहिए आपने कौन-सा एड्रेस दे रखा है, उसी एड्रेस में ही वहाँ से बाय पोस्ट भेज दिए जाते हैं, तो आप उसको देख लेंगे। तो सभी लोग ध्यान देंगे जो इंटरेस्टेड है अ, वो कन्वोकेशन में सम्मिलित होने के लिए, वो यथा समय समय रहते ही इसको अप्लाई कर दें और बाकी लोग बाद में इसको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे डिग्री के लिए। हालाँकि आपकी मार्कशीट अभी नहीं पहुँची है, ख़ास करके जो मार्च 2022 में परीक्षा हुई थी और जो अभी रिसेंटली परीक्षा हुई है, इन 2 परीक्षाओं की मार्कशीट अभी तक नहीं पहुँची है अध्ययन केंद्र में, महाविद्यालय में। जैसे ही यहाँ मार्कशीट पहुँच जाएगी, हम वीडियो मैसेज के माध्यम से यानी कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, फेसबुक बुक के माध्यम से हम आपको सूचना देने की कोशिश करेंगे और उसके अलावा हम अखबार में भी देते हैं। हालाँकि अखबार वालों के साथ परेशानी ये रहती है कि हम लिख के कुछ और देते हैं, तो वो पब्लिश कुछ और कर देते हैं, यानी कि उसको कट शॉर्ट कर देते हैं, छोटा करने के चक्कर में वो विशेष सूचनाएँ नहीं उसमें नहीं आ पाती है। फिर भी हम अपनी तरफ से प्रयास ज़रूर करेंगे। लेकिन आप लोग भी अपनी तरफ से ये ज़रूर करेंगे कि इस यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो, तो हम जो भी यूट्यूब चैनल में वीडियो डालेंगे इन फ्यूचर, वो आप तक ऑटोमेटिक पहुँच जाएगा, आप उसको देख सकते हो। तो आपसे संबंधित सभी सूचनाएँ हम लगातार यूट्यूब चैनल में और अन्य आपके जितने भी लिंक हैं उसमें डालते रहेंगे। तो आप भी अपनी ओर से प्रयास करेंगे अपडेटेड रहने के लिए, यानी कि हमसे जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।